एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोगा की डेफिनेशन पार्ट को हम डेफिनेशंस को किस तरीके से इजी वे में ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इधर लिखा हुआ है सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, जो आपको लग रही थी कि इतनी सारी और आपको किस तरीके से याद होंगी। तो मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। हम सेक्शन 2 के 1 में पढ़ेंगे बायर। तो ये तो एसेंशियल चीज़ है कि देखो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें 2 पर्सन तो होंगे ही। कौन होगा? बायर 1 और 13 में दिया हुआ है सेलर, मतलब तेरे गुड्स मैं लूँगा, बायर ये कह रहा है, तो 13 में दिया हुआ है सेलर। 9 में मर्चेंटाइल एजेंट, क्योंकि ये डिफरेंट था, ये भी पर्सन होता है जिसको अथॉरिटी होती है गुड्स सेल करने की, तो मैंने इसको 9 में यहाँ पर लिख दिया है। तो 1, 13, 9 एक साथ हो गए। अब आदान प्रदान किस चीज़ का हो रहा है? गुड्स का। तो गुड्स कहाँ दिया हुआ है? 7 में। गुड्स की क्या हो रही है? डिलीवरी, जो कि दिया हुआ है 2 में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 3 में क्या दिया है कि गुड्स कैसे होने चाहिए? डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, यानी बायर बाउंड टू टेक डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है 6 में क्या है? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या ऐसे होते हैं जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, एक्वायर्ड होंगे अभी। ठीक है, सेलर करेगा। ठीक है, मतलब गुड्स जो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, 12 में दिया है क्वालिटी ऑफ गुड्स। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब है कि उन गुड्स की स्टेट और कंडीशन क्या है। ठीक है, अब गुड्स की बात हो गई है, तो अब हम देखेंगे कि भाई प्राइस क्या है। तो प्राइस क्या है कि मतलब मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि गुड्स के बदले हमने गुड्स ही दे दिए। तो देयर मस्ट बी सम मनी कंसिडरेशन। 11 में दिया है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब उस गुड्स की जनरल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, 4 में दिया है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। इसमें आ जाते हैं बिल ऑफ लेडिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद आ जाते हैं 5। अब 5, 8, 15, 5, 8 को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 5 में उसने फॉल्ट करा, इसकी वजह से वो 8 में इंसॉल्वेंट हो गया। फॉल्ट में क्या आ जाएगा? फॉल्ट में आएगा रॉन्गफुल एक्ट हो गया या डिफ़ॉल्ट हो गया। और इंसॉल्वेंट का तो आपको पता ही है कि ही सीज टू पे हिज डेब्ट्स, वो अपने पे नहीं कर पा रहा है डेब्ट्स को, तो वो कहलाएगा इंसॉल्वेंट। 15 में दिया है एक्सप्रेशन, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनके मीनिंग यहाँ पर लिए जाएंगे, मतलब सोगा में लिए जाएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ टर्म्स हो सकते हैं या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जो कि सोगा में एक्सप्लेन नहीं है, उनकी मीनिंग नहीं दिए हुए। तो डेफिनेशन पार्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं या पूरे एक्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज़ हुए हैं, डिफ़ाइन करे गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं यूज़ करे गए, तो सेम सिमिलर मीनिंग उनका लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेफिनेशन पार्ट सोगा का कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको ईजी लगा हो और अच्छे से याद हो गया हो। थैंक यू एवरीवन।